14वीं शताब्दी का वो समय, इस वन प्रदेश से, इस मरु प्रदेश से मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कैसे हमारी ये आचार्य पीठ यहां पर स्थापित हुई। जिन्हें पता है उनके लिए नहीं, जो भी सुन रहे हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, उन सब के लिए कैसे परशुराम देवाचार्य जी महाराज इस आचार्य पीठ में पधारे। द्वारिका आदि तीर्थों के लिए, पुष्कर जाने के लिए यही मार्ग था पुरातन, आज भी है, सब जाते हैं इधर से। तो जब संत महात्मा तीर्थाटन के लिए यहां से प्रस्थान करते थे तो उस समय यहां पर मस्तिंग शाह नाम का यवन फकीर रहता था। तो बड़ा ही पैशाचिक तांत्रिक था, उसे पैशाचिक सिद्धि प्राप्त थी। तो जो भी सनातन धर्मी संत महात्मा इधर से प्रस्थान करे, उन्हें प्रताड़ित करना, अपने तंत्र प्रभाव से उन्हें कष्ट पहुंचाना, ये उसका कार्य था। ये उन्होंने तो कष्ट ही पहुंचाया है और अभी भी कौन सा शांति से बैठे हैं। करेंगे शमन भगवान सभी का। तो जब उसका आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया तो यहां से संत महात्माओं ने जाकर हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज से निम्बग्राम में निवेदन किया कि आचार्य श्री, जो भी सनातन धर्मी पुष्कर, द्वारिका आदि तीर्थों के लिए जाते हैं, मार्ग में एक बड़ा ही तांत्रिक पैशाचिक सिद्धि प्राप्त किया हुआ फकीर है, वो बड़ा सबको कष्ट प्रदान करता है। आचार्य श्री ने अपने 12 शिष्यों में से परशुराम देव जी को आज्ञा प्रदान की, क्योंकि वो प्रारंभ से ही तंत्र विद्या में परिपूर्ण थे। उन्हें आज्ञा प्रदान की कि जाओ और उस क्षेत्र में जाकर उस व्यक्ति का शमन करो। परशुराम देव जी पधारे और उस मस्तिंग शाह फकीर का अपने तपोबल से ऐसा शमन किया, उसका समाधान किया कि उसे यहां से स्थान छोड़ने पर विवश होना पड़ा और यह स्थान आतंक मुक्त हुआ। पुनः आचार्य श्री निम्बग्राम पधारे और हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, वो स्थान आतंक मुक्त है, अब किसी तीर्थ यात्री को कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे लिए क्या आदेश है। इस सफलता को देखकर हमारे हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने सर्वेश्वर प्रभु की सेवा परशुराम देवाचार्य जी महाराज को प्रदान करके आज्ञा प्रदान की कि आज से जाइए और आचार्य पीठ की स्थापना वहीं पर कीजिए। तो विक्रम संवत 1514 यानी ईस्वी हो गई 1457। 1457 में श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने आचार्य पीठ की स्थापना यहां पर इस निम्बार्क तीर्थ में की और 1607 विक्रम संवत 1664 ईस्वी 1607 तक आचार्य श्री पीठ पर विराजमान रहे। 150 वर्ष तक आचार्य श्री ने इस पीठ को सुशोभित किया। ये संपूर्ण प्रमाण राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। उस समय राजपुताना था, राजस्थान तो अब कहा जाता है। जब यहां पर स्वामी जी महाराज विराजे तो केवल वन
पूरा वन क्षेत्र था, मरुस्थल था, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं। तो आप सोच रहे होंगे इतना ये वैभवशाली निर्माण, इतना बड़ा परिसर, पीठ परिसर कैसे सब निर्मित हुआ। तो जब भारत का सम्राट था, मुगल सम्राट शेरशाह सूरी, 1465 के लगभग की यह घटना, उसको कोई पुत्र नहीं था। उसके आज भी प्रमाण है, जब वो शेरशाह सूरी यहाँ पर आया था तो वो गुम्मद ऐसे बने हुए हैं, उन पर सब पर लिखा हुआ है। शेरशाह सूरी आया अजमेर ख्वाजा दरगाह में। उस समय शेरशाह सूरी के जो सेनापति थे खेजड़ला ठाकुर साहब सीओजी भाटी, और हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि उनके वंशज खेजड़ला ठाकुर साहब आज यहाँ पर विद्यमान हैं। थोड़ा खड़े होकर सभी को, आप ही के पूर्वज सीओजी भाटी उस समय उस मुगल सेना के सेनापति थे। चूंकि आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान हो चुके थे, आचार्य पीठ की स्थापना हो चुकी थी, तो जितना भी राजपुताना था वो यहीं से सब दीक्षित था। आचार्य श्री को अपना गुरु सभी ने बनाया, दीक्षा प्राप्त की। तो सीओजी ने निवेदन किया सम्राट से कि महाराज आप दरगाह आए हैं, आपने पुत्र की मनोकामना चाही, तो एक मेरा भी निवेदन है, हमारे गुरुदेव समीप में ही विराजमान हैं, आप यदि उनके समीप चलकर उनसे निवेदन करें, प्रणाम करें, तो निश्चित आपको आप पर कृपा होगी। तो शेरशाह सूरी ने सहर्ष स्वीकार किया। यहाँ आचार्य पीठ में आचार्य श्री की तपस्थली पर, क्यों केवल तपस्थली, ये हवन कुंड जो आप दर्शन करते हैं बस यही था, और एक निम्ब का वृक्ष, पीलू का वृक्ष, उसके नीचे आचार्य श्री विराजमान, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा, और कुछ भी अधिक निर्माण नहीं। तो उस शेरशाह सूरी ने बड़ा सुंदर रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित एक दुशाला दुपट्टा आचार्य श्री के चरणों में भेंट किया। आचार्य श्री ने उसे अपने चिमटे से लिया और हवन कुंड में प्रवाहित कर दिया। शेरशाह सूरी को बड़ा क्षोभ हुआ मन में कि मैं कितना लाखों का दुशाला इनके चरणों में भेंट करने के लिए लाया उपहार रूप में, और इन्होंने उसे जला दिया। आचार्य श्री तो हो सभी की मन में क्या चल रहा है इन भावों को बड़े अच्छे से समझ गए। इसके मन में जो भाव आया, तुरंत आचार्य श्री ने अपने हवन कुंड से 50 दुशाले उसके सामने रख दिए। कहा बादशाह, हमारा तो जो कुछ भी है खजाना कह लो या हमारा भगवत कृपा रूपी प्रसाद रूपी जो भी कुछ प्राप्त है वो यही हवन कुंड है। जो भी आता है इसी में समाहित हो जाता है, और हमें कुछ आवश्यकता होती है तो इसे हिस्से ही प्राप्त हो जाता है। सत्य मानिए, आज भी इस हवन कुंड की जो विभूति है वो सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। हजारों उदाहरण हैं इसके, कितनों को पुत्र प्राप्त हुए हैं, कितनों को स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। नित्य निरंतर पूजन के लिए सभी भक्तजन आते हैं। तो बादशाह ने जब ये चमत्कार देखा, प्रभावित हुआ कि निश्चित ये कोई साधारण संत नहीं है, ये बड़े तपस्वी संत हैं। निवेदन किया कि भगवान मुझे कोई संतति प्राप्त नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। आचार्य श्री ने कहा निश्चित भगवान कृपा करेंगे, सर्वेश्वर प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। बादशाह यहाँ से आज्ञा लेकर चला जाता है। उसे पुत्र रत्न प्राप्त होता है जिसका नाम है सलीम शाह, जो भारत का सम्राट हुआ था। उसी के नाम से शेरशाह सूरी ने ये संपूर्ण नगर बसाया जिसका नाम सलीमाबाद है।
और उसी के द्वारा ये निर्मित संपूर्ण परिसर ये आज भी उतना ही पुरातन है। 500-550 वर्ष लगभग पुराना आज इसकी जो कलाकृति है, इसकी जो स्थापत्य कला है, ये उतनी ही पुरानी है। दर्शन करते हैं जब आप सभी को पता होगा, इसकी जो आसार हैं, दीवारें हैं, वो इतनी विशाल हैं कि उसमें कक्ष बन जाएं।